नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप 10 मिनट के अंदर कैसे सबसे बढ़िया या बहुत बढ़िया स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के पीछे कारण ये है कि जो पहले मैंने वीडियोज़ अपलोड किए थे YouTube पे, जिनमें मैंने बताया था कि आप स्टॉक का चयन कैसे करें या टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें। तो उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मेल किया। तो उन दर्शकों ने मुझे बोला कि आप हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम 10 मिनट के अंदर या बहुत जल्द मतलब बिना किसी एनालिसिस के हम किसी अच्छे स्टॉक का चयन कर सकें। तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ दर्शक हैं, उनको समय का अभाव है, तो वो कहते हैं कि नहीं हम इतना समय नहीं दे पाते, हम स्टॉक के एनालिसिस में इतना समय नहीं दे पाएँगे, तो हमें कोई ऐसा तरीका बताइए कि जिससे हम एक अच्छे स्टॉक का चयन कर सकें, बिना ज़्यादा समय हम उसके ऊपर व्यतीत करें। और एक दूसरे तरह के दर्शक होते हैं जो कि शायद कंफर्टेबल नहीं होते इस किसी भी तरह के एनालिसिस में, चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो। तो उन लोगों को वो कंफर्ट नहीं आता वो एनालिसिस करते हुए, या उनको थोड़ा उसमें हिचकिचाहट होती है, तो वो लोग ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि किसी और के द्वारा की गई रिसर्च के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, या किसी तरीके से वो खुद भी करना चाहते हैं एनालिसिस, पर मे बी वो उसको काफ़ी सिंपल तरीके से करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं वही सिंपल तरीका जिसको कह सकते हैं एनालिसिस का, जिसमें आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप बहुत आसानी से ये एनालिसिस 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके पीछे कारण ये है कि अब जो भी समस्या होती है हमारे देश में, हर चीज़ का जुगाड़ होता है। तो ये भी एक तरीके का जुगाड़ है कि अगर आपके पास समय नहीं है या आप एनालिसिस करने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, पर अपने किए गए एनालिसिस के ऊपर ही करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बना है। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप 10 मिनट में एक बहुत बढ़िया स्टॉक्स का चयन कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। उसके लिए हमें एक 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे इसमें, और ये चारों स्टेप बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप हैं, और इसमें से कुछ स्टेप्स मैं आपको पहले वाले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। तो जिन दर्शकों ने पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे, उनकी सहायता के लिए मैं चारों स्टेप्स आपको इस अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे करके दिखाऊँगा, ताकि आप आसानी से ये एनालिसिस अपने आप कर सकें। तो सबसे पहले आपको जाना है एनएसई की वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो लिंक है, आप इस लिंक को देख लीजिए। अब फिर से मैं कहना चाहूँगा कि मैं होम पेज से कैसे यहाँ पे आना है उसको नहीं पता कर पाया। तो अगर आप इस एनालिसिस को रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, तो आप इस लिंक को कॉपी कर लीजिए और इस लिंक को अपने बुकमार्क बार में सेव कर लीजिए। तो आप जब इस लिंक पे आएँगे तो आपको थोड़ा-सा नीचे आना है। ये एक्चुअली जो लिंक है, ये जो आपकी डेली रिपोर्ट्स होती हैं एनएसई का, ये उन रिपोर्ट्स का लिंक है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज जो हमें अभी जो इस वीडियो के लिए जिस जानकारी की ज़रूरत है वो हमें चाहिए, तो आप यहाँ इंडिसेस के अंदर जो डेली रिपोर्ट्स है, इसके अंदर देखेंगे एक ऑप्शन है निफ्टी 50 टॉप 10 होल्डिंग्स। तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाएगी या लैपटॉप पे सेव हो जाएगी। अब जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो ये फाइल कुछ इस तरीके से दिखती है। इस फाइल का क्या महत्व है? इस फाइल का ये महत्व है कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, ये फाइल आपको टॉप 10 स्टॉक्स बताएगी जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में। तो आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि ये जो 10 स्टॉक्स हैं, आप यहाँ अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन 10 स्टॉक्स की जो वेटेज है, वो लगभग 54% है निफ्टी में। तो 50 में से 10 स्टॉक्स की वेटेज 54% है, और बाकी जो 40 स्टॉक्स हैं, उनकी वेटेज जो है वो 46% है। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हीं स्टॉक्स को हम बोलते हैं हैवीवेट्स, इन्हीं स्टॉक्स को हम बोलते हैं कि ये ब्लू चिप हैं। तो इनको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी स्टॉक मार्केट के भीष्म पितामह हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं, ये काफ़ी हैवीवेट स्टॉक्स हैं और काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। आप ये जो 10 कंपनीज़ यहाँ पे आपको दिख रही हैं, या ये जो 10 स्टॉक्स हैं, ये अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ स्टॉक्स हैं, और इनकी जो वेटेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया, 54% है। 54% है निफ्टी 50 के अंदर, और बाकी जो 40 हैं उनकी जो प्रतिशत है वो सिर्फ 46% उनकी वेटेज है। तो अब आपको अगला स्टेप क्या करना है कि यहाँ पे आप इस कॉलम को डिलीट कर लीजिए, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंप्लिसिटी के पर्पस के लिए कि ये जो लिस्ट है हमने एनबीसी से निकाली है। अब दूसरी लिस्ट जो है वो हम म्यूचुअल फंड्स की निकालेंगे अपने एनालिसिस के लिए। तो वो लिस्ट कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको जाना पड़ेगा
मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। जब आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड, ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। जब म्यूचुअल फंड वाला पेज ओपन हो जाएगा तो वहाँ आप नीचे आ जाइए। नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगी फेवरेट स्टॉक्स की। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, तो आप फेवरेट स्टॉक्स की ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे ये वो वाले स्टॉक्स हैं, टॉप 10 वो स्टॉक्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो जैसे आप देखेंगे HDFC बैंक है, इसकी इसके अंदर, इस स्टॉक के अंदर जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है वो 27,146.86 करोड़ है। उसी तरीके से ये आप लिस्ट देख पाएंगे, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, L&T, ITC। तो ये जो टॉप 10 की लिस्ट है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स की सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो स्टॉक्स हैं जो कि फंड मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, या उनके पसंदीदा स्टॉक्स हैं ये। तो इस लिस्ट को हम अपनी एक्सेल शीट में कॉपी कर लेते हैं। तो एक्सेल शीट में जो म्यूचुअल फंड्स की टॉप 10 लिस्ट है वो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं इनको यहाँ पे कॉपी कर लिया, और ये जो है ये म्यूचुअल फंड की जो मैक्सिमम होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की जिन स्टॉक्स में मैक्सिमम होल्डिंग है, तो ये वो 10 स्टॉक्स हैं। अब इसमें आप देखिए कि जो NSE पे जो 10 स्टॉक्स लिस्ट है और जो म्यूचुअल फंड्स की जिनमें मैक्सिमम होल्डिंग है उनमें कौन कौन से कॉमन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, HDFC बैंक जो है दोनों लिस्ट में है। उसके बाद आप देखेंगे ICICI बैंक भी दोनों लिस्ट में है। अब जो SBI है वो आपकी NSE वाली जो लिस्ट है वहाँ पे नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। इन्फोसिस जो है वो दोनों में है। उसके बाद आप L&T देखेंगे, L&T भी दोनों में है। उसके बाद ITC भी दोनों लिस्ट में है। मारुति भी दोनों लिस्ट में है। RIL भी दोनों लिस्ट में है। और जो ये IndusInd बैंक और ये सन फार्मा, ये 2 स्टॉक्स NSE की जो लिस्ट है उसमें नहीं है। तो जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से हमने 10 स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, उसमें 3 स्टॉक्स जो हैं वो हैवी वेट्स नहीं है, या हैवी वेट मतलब जो टॉप 10 है निफ्टी 50 में, ये 3 स्टॉक्स जो हैं उस लिस्ट में नहीं आते। तो अभी हम इन 3 स्टॉक्स को छोड़ देते हैं। अब हमारे पास रह गए 7 स्टॉक्स, जो कि हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, L&T, ITC, मारुति और RIL। तो अभी ये एनालिसिस खत्म नहीं हुआ। अब हमें इसके ऊपर, जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, कि जो सेक्टर का चयन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्टॉक के चयन से। तो यहाँ पे हमें जो सेक्टर का डेटा है उसको भी देखना ज़रूरी है। तो इसी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आप नीचे देखेंगे, यहाँ एक फेवरेट सेक्टर्स करके एक ऑप्शन है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं या फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने ये जो डेटा अभी इस समय अवेलेबल है वो मार्च 2017 तक अपडेटेड है। तो यहाँ पे हमें देखने हैं कि टॉप 7 सेक्टर्स कौन से हैं जिनके ऊपर जो म्यूचुअल फंड या फंड मैनेजर्स जो हैं वो बुलिश हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT सेक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर दी है मार्च के क्वार्टर में कंपेयर टू दिसंबर 2016 के क्वार्टर में। तो हम यहाँ पे IT को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो उसके अलावा जो ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमेटिव, इंजीनियरिंग और ये कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल एंड गैस और ये केमिकल, जो ये 7 टॉप के 7 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर इनको हम ये भी कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड जो हाउसेज हैं वो इन 7 सेक्टर्स के ऊपर बुलिश है। उसके बाद हम जो नीचे वाले सेक्टर्स हैं उनकी जो वेटेज है वो काफ़ी कम है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। तो हम ये सिर्फ टॉप 7 को कंसिडर करेंगे, उसमें हम IT को नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि उसकी वेटेज कम हुई है। तो हम फिर अपनी एक्सेल शीट पे जाते हैं और वहाँ पे हम लिखते हैं कि म्यूचुअल फंड के जो सेक्टर्स हैं वो किन किन, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर बुलिश हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ये टॉप 7 सेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे लिख दी। तो ये तो है म्यूचुअल फंड के टॉप 7 सेक्टर्स। अब हमें जो देखने हैं वो हमें देखने हैं FIIs के टॉप 7 सेक्टर्स कौन से हैं। तो उसके लिए मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में आपको ये साइट बताई थी, जहाँ से जाके आप FIIs और FPIs के डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फोर्टनाइटली सेक्टर वाइज FPI/FII इन्वेस्टमेंट डेटा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये डेटा मई 15 2017 तक अपडेटेड था। अब ये डेटा मई 31 2017 तक अपडेटेड है। तो ये हमने शीट खोल ली। अब यहाँ पे हम देखेंगे टॉप 7 सेक्टर्स कौन से हैं।
तो उसके लिए हमें ये वाला जो कॉलम है ये देखना है कि नेट इन्वेस्टमेंट्स जो मई 16 से मई 31 के बीच में की गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कौन से टॉप 7 सेक्टर्स हैं, तो यहाँ सबसे पहले नंबर पे आता है बैंकिंग सेक्टर। इसमें एफआईआईज ने इस फोर्टनाइट में 4,823 करोड़ का निवेश किया है। दूसरे नंबर पे आता है आपका अदर फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें 1,926 करोड़ का निवेश हुआ है। अब तीसरे नंबर पे आता है ऑयल एंड गैस, जो कि 21वें नंबर पे है। उसके अंदर 1,068 करोड़ का निवेश हुआ है। उसके बाद आपका जो चौथे नंबर पे आता है वो है सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज, जो कि आपका है 25 नंबर पे। तो इसके अंदर जो 985 करोड़ का निवेश हुआ है। उसके बाद 26 नंबर पे जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उसमें 428 करोड़ का निवेश हुआ है। 377 करोड़ का निवेश हुआ है ऑटो सेक्टर में, जो कि इस लिस्ट में छठे नंबर पे है। और उसके बाद 7वें नंबर पे है फूड एंड बेवरेजेस, जिसके अंदर 306 करोड़ का निवेश हुआ है। तो ये टॉप 7 सेक्टर्स हैं जिसमें एफआईआईज ने 16 मई से 31 मई तक जो है निवेश किया है। और जब भी आप ये एनालिसिस करें तो आप इसके अंदर जो लास्ट फोर्टनाइट का जो डेटा अवेलेबल है या लास्ट 15 दिन का जो डेटा अपडेटेड है इस लिंक के ऊपर, जो हमने लिंक चेक किया था, तो आप वो वाला डेटा पुल करिए और उसके अंदर देखिए कि जो लेटेस्ट डेटा है उसके अंदर एफआईआई किन किन सेक्टर्स के ऊपर बुलिश है। तो अब हम इन 7 सेक्टर्स का जो लिस्ट है इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी एक्सेल शीट के अंदर। अब जैसे हमने स्टॉक्स में चेक किया कि दोनों लिस्ट में क्या क्या कॉमन है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे सेक्टर्स की जो लिस्ट है, म्यूचुअल फंड के जो टॉप 7 सेक्टर्स हैं और जो एफआईआई के टॉप 7 सेक्टर्स हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे निवेश हो रहा है, जहाँ पे वेटेज इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे जो एडिशनल आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है। तो इन सेक्टर्स के अंदर म्यूचुअल फंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से इन 7 सेक्टर्स में एफआईआई जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो सेक्टर हैं वो कॉमन है। तो उसमें सबसे पहला बैंकिंग दोनों में कॉमन है, ये देखिए। तो इसको हम ऑरेंज कलर से कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। फाइनेंशियल सर्विसेज भी दोनों में है, म्यूचुअल फंड वाली लिस्ट में भी है और एफआईआई वाली लिस्ट में भी है। तो मैं इस कॉलम को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो देखने में। तो ऑयल एंड गैस जो है वो भी कॉमन है, उसको भी हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं। आईटी सर्विसेज यहाँ पे कॉमन नहीं है क्योंकि आईटी सर्विसेज हमने म्यूचुअल फंड वाली लिस्ट से रिमूव कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी वेटेज कम कर दी थी। उसके बाद टेलीकॉम जो है वो म्यूचुअल फंड वाली लिस्ट में नहीं है। ऑटो सेक्टर जो है वो है म्यूचुअल फंड वाली लिस्ट में, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। और फूड एंड बेवरेजेस जो है वो भी आपकी म्यूचुअल फंड वाली लिस्ट में नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्टर्स रह गए जो कि म्यूचुअल फंड भी जिसके ऊपर बुलिश है और एफआईआई भी जिसके ऊपर बुलिश है। तो ये कंक्लूजन निकालना बिल्कुल ठीक होगा कि इन चारों सेक्टर के ऊपर ये दोनों जो इन निवेशक हैं म्यूचुअल फंड और एफआईआई, ये दोनों इस पे बुलिश हैं। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोई निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, डीआईआई या एफआईआई किसी सेक्टर के ऊपर बुलिश होते हैं तो ऐसा जरूर होता है कि वो जो उसमें मार्केट लीडर होता है उसमें जरूर निवेश करते हैं क्योंकि वो मार्केट लीडर को हमेशा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 10 स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए थे ये मार्केट लीडर्स हैं। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एफआईआई और म्यूचुअल फंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे बुलिश है तो वो जरूर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों या जो भी बैंक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, इन बैंक्स के अंदर जरूर निवेश कर रहे होंगे। तो म्यूचुअल फंड्स के तो जैसे हमें क्लियर पता है कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो फेवरेट हैं और एफआईआई का हमें नहीं पता। तो हम एफआईआई के केस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो ये निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक्स हैं इनमें जो भी बैंक्स हैं जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तो इन तीनों बैंक में शायद एफआईआई जरूर निवेश कर रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि जब हमारे पास अब सेक्टर्स की लिस्ट भी रेडी है जो कॉमन है म्यूचुअल फंड और एफआईआई में, तो दूसरी लिस्ट में हमारे पास वो 7 स्टॉक्स रेडी हैं जिनकी सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में, जो टॉप 10 में अपीयर होते हैं और जो म्यूचुअल फंड्स की जिनमें सबसे ज्यादा निवेश है। तो ये 7 स्टॉक्स और ये 4 सेक्टर्स। तो अब हम देखेंगे कि जो ये 4 सेक्टर्स हैं उनके कौन कौन से स्टॉक्स हमारी लिस्ट में अवेलेबल है। तो बैंकिंग में हमारे पास एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक है, तो इन दोनों स्टॉक्स को हम रिटेन करेंगे क्योंकि इस सेक्टर के ऊपर म्यूचुअल फंड और एफआईआई दोनों बुलिश हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि यहाँ पे अपीयर तो हो रहा है हमारे सेक्टर की लिस्ट में, पर क्योंकि एचडीएफसी जो स्टॉक है वो सिर्फ एनएससी की साइट पे
जो है लिस्ट में आ रहा है, पर ये जो म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो HDFC में नहीं है टॉप 10 की लिस्ट में। तो इसलिए हम इस सेक्टर को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसका जो स्टॉक है वो हमारी टॉप 10 की लिस्ट में, जो हमने टॉप 10 की लिस्ट पुल की थी उसमें नहीं है। और जो फाइनल 7 शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी हमारा वो स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज वाला नहीं है। ऑयल एंड गैस के लिए आपके यहाँ पे RIL है, तो RIL को हम रिटेन करेंगे। तो जिनको हम रिटेन कर रहे हैं उनको हम एक दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं, तो HDFC, ICICI बैंक और RIL। उसके बाद ऑटो सेक्टर के लिए हमारे पास मारुति है यहाँ पे। तो अब हमारे जो 7 स्टॉक्स रह गए थे उसमें से ये म्यूचुअल फंड और FIIs का जो सेक्टर का एनालिसिस करने के बाद वो 7 की लिस्ट जो है वो 4 रह गए। उसके अंदर हमारे 3 स्टॉक्स और निकल गए लिस्ट में से, निवेश की लिस्ट में से। वो है इन्फोसिस किस लिए? क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी वेटेज कम की है IT सेक्टर पे, तो हम इसमें रिस्क नहीं लेंगे। एल एन टी किस लिए? क्योंकि इस पे FIIs बुलिश नहीं है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड की लिस्ट देखेंगे उसमें कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स अपीयर हो रहा है, पर इस पे FII क्योंकि बुलिश नहीं है तो इसलिए हमें ये स्टॉक को भी निकालना पड़ेगा। ITC का रिवर्स केस है, इस पे FIIs जो हैं वो बुलिश है, पर जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो बुलिश नहीं है। तो एक ना एक कारण की वजह से हमें इन 3 स्टॉक्स को गुड बाय कहना पड़ेगा। और अब हमारे पास 7 में से जो 4 स्टॉक्स रह गए, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मारुति और RIL। और अगर मैं निवेश कर रहा हूँ तो अगर मान लीजिए मैं बैंक, क्योंकि बैंक का वैसे ज़्यादा वेटेज होता है निफ्टी में, तो यहाँ पे अगर 2 स्टॉक्स फाइनल शॉर्ट लिस्ट में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे पर्सनल लेवल पे इन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा तो मैं शायद ICICI बैंक को चुनूंगा। तो अब ये जो हमारे पास स्टॉक्स रह गए, ये विद इन 10 मिनट में जो हमने एनालिसिस किया है, उसके इस छोटे से एनालिसिस के बाद, जो कि काफ़ी, जिसको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि एनालिसिस जो हमारा है वो सिर्फ हवा में है, वो भी हमने एक साइंटिफिकली और लॉजिकली और एक रीजनिंग के साथ किया है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ये स्टॉक्स रह गए हैं 4 स्टॉक्स, जो कि हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से ये वो स्टॉक्स हैं, अगर मेरे पास मान लीजिए ज़्यादा समय नहीं है इस एनालिसिस करने के लिए, या मुझे ज़्यादा इन एनालिसिस नहीं करना आता, तो मैं शायद इस छोटे से एनालिसिस के बाद जो स्टॉक्स मेरी लिस्ट में आएंगे तो मैं शायद उनमें निवेश करना पसंद करूँगा। पर यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरीके से आपको ये सलाह नहीं दे रहा कि आप इन स्टॉक्स में निवेश करिए। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, और ये जो मैंने आपको मेथड बताया है ये मेरा पर्सनल मेथड है एनालाइज करने का। तो इसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट निकला है वो सिर्फ एक डेमो पर्पस के लिए है, एक एग्जाम्पल के पर्पस के लिए है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि आप इन 4 स्टॉक्स में निवेश करें या इनमें से किसी स्टॉक में निवेश करें। अगर आपको कोई भी निवेश करना है किसी भी स्टॉक में, तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये बताना था कि अगर आपको किसी तरीके का एनालिसिस करना है तो आप उसको कैसे करें। तो ये लिस्ट जो है ये चेंज होती रहेगी। अगर मान लीजिए कल को वेटेज चेंज हो जाती है NSE में, तो ये जो 10 स्टॉक की लिस्ट है ये चेंज हो जाएगी। हो सकता है म्यूचुअल फंड्स इस क्वार्टर में अपना जिन जिन स्टॉक्स पे ये बुलिश हैं उन स्टॉक्स की लिस्ट चेंज हो जाए। हो सकता है सेक्टर्स की लिस्ट चेंज हो जाए। हो सकता है FIIs के सेक्टर्स की लिस्ट चेंज हो जाए। तो उसमें कुछ भी संभव है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट लिस्ट बन गई या इसके ऊपर हम बिल्कुल आंख बंद करके या बिना किसी एनालिसिस के भरोसा करके हम इसको निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आप हमेशा अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। ये इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये जो तरीका है ये एक एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बताया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक आइकन को जरूर क्लिक करें। आप इस चैनल को ग्रो करने में भी अपना सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी स्क्रीन पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो के शुरू में दिए गए डिस्क्लेमर को भी जरूर पढ़ लें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।